गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल के वीडियोज में हमने स्टार्ट किया था आपका नया टॉपिक, जिसको हमने बताया था नोड वोल्टेज थ्योरम या नोडल एनालिसिस कहते हैं। तो इसके बारे में बताया गया था कि इस मेथड से एनालिसिस करते टाइम हम लोग किस तरीके के स्टेप्स लेंगे और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, आपको ये लास्ट में कल के वीडियो में बताया गया था। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला आपको बताया गया था आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अननोन, क्या करना है आपको, अननोन पोटेंशियल जंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक, मतलब ऐसे जंक्शन जिसपे पोटेंशियल की वैल्यू आपको नहीं पता, उसको आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2 क्या बताया गया था, नंबर 2 आपको बताया गया था कि जितने भी आपके ब्रांच हैं वहाँ पे आप क्या करेंगे, ब्रांच वाइज करंट एज्यूम करेंगे। नंबर 3 क्या बताया गया था, नंबर 3 ये बताया गया था जो कि किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते। नंबर 3 ये बताया गया था कि आपका जो पोटेंशियल एज्यूम करेंगे वहाँ पे समथिंग कुछ पोटेंशियल मानेंगे। ठीक, और नेक्स्ट बताया गया था आपको कि एज्यूम करंट के बाद हर एक अननोन जंक्शन पे आपको केसीएल लगाना है, और केसीएल लगाने के बाद सारे करंट को नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के टाइम में कौन सा ब्रांच में कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो कल के लास्ट वीडियोज में डिस्कस किया गया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरीके से इस टॉपिक पे आता है, इस थ्योरम पे आता है। तो ठीक, एक कोई सर्किट पहले सिंपल सा ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए इस क्वेश्चन के लिए है कि फाइंड करंट इन 3 ओम बाई, फाइंड आई मतलब करंट इन 3 ओम बाई नोडल मेथड। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सर्किट का बेस लाइन है पहले इसको ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करने से क्या होगा, नीचे का पोटेंशियल आपको बताया गया था 0 हो जाएगा। तो ये बेस लाइन जिससे जिससे कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे सारे यहाँ पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक, अब जितने अननोन जंक्शन है उनको ढूंढना है, नोड को नहीं जंक्शन को ढूंढना है। तो अननोन जंक्शन कितने हैं, यहाँ पे एक है जिसको हम 1 कहेंगे, और इस पे समथिंग पोटेंशियल एज्यूम कर लेंगे, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा V1। ठीक, इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि जितने भी आपके ब्रांचेज हैं उसमें आपको क्या कर लेना है, समथिंग करंट एज्यूम कर लेना है। तो पहले में अगर करंट मान लिया, और करंट का डायरेक्शन आपको बताया गया था किसी भी डायरेक्शन में आप एज्यूम करने के लिए फ्री है। तो मान लीजिए यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, और यहाँ पे I3 है। ठीक, तो जो I1 है, I2 है और I3 है, तो उसका सर्कुलेशन देखना है। और इसके बाद हमने बताया था करंट एज्यूम करने के बाद आपको क्या करना है, हर एक अननोन पोटेंशियल जंक्शन पे केसीएल लगाना है। नोन पोटेंशियल जंक्शन पे नहीं, अननोन पोटेंशियल जंक्शन पे केसीएल लगाना है। और केसीएल लगाने के बाद आपका जितने नंबर ऑफ अननोन पोटेंशियल जंक्शन होंगे उतने ही नंबर ऑफ आपके इक्वेशंस तैयार होंगे। ठीक, तो केसीएल कहाँ लगाएंगे, अननोन पोटेंशियल जंक्शन कौन सा, 1, लिखेंगे अप्लाई केसीएल एट जंक्शन 1 पे केसीएल लगाएंगे। तो केसीएल क्या है, सिग्मा आई इनकमिंग इक्वल टू सिग्मा आई आउटगोइंग। और हमने आपको बताया था यहाँ पे कि सिर्फ केसीएल अप्लाई करने से ही इस मेथड से सर्किट की एनालिसिस हो सकती है, और इसमें केवीएल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे, जब यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या है आपका इनकमिंग करंट। तो इनकमिंग करंट में कहाँ पे इनकमिंग देखना है, जंक्शन 1 पे देखना है। तो 1 इनकमिंग करंट में क्या है, केवल आपका I1 है। तो यहाँ दिखाएंगे I1 क्या हो रहा है, यहाँ से 1 पे आ रहा है। ठीक, फिर आउटगोइंग में क्या है, आउटगोइंग में जो 1 से दूर जा रहा है, तो दूर कौन सा जा रहा है, I2 जा रहा है और I3 जा रहा है। तो यहाँ लिख देंगे I2 प्लस I3। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या करना है, जो करंट है उनको नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक, तो करंट अचानक से यहीं से नहीं चलेगा,
उसका सर्कुलेशन पूरा पीछे तक जाएंगे तो पता चलेगा कि कहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट से चल रहा है। तो जब इस पॉइंट से चल रहा है तो इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो ये इस करंट का ये हाइयर हो जाएगा, ये लोअर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में बीच में आपका एक क्या आ रहा है, वोल्टेज सोर्स भी आ रहा है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस V1, ये हाइयर पोटेंशियल पे वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट है। 1 पे पोटेंशियल कितना है, V1 है। बीच में आपका वोल्टेज सोर्स आ गया, तो वोल्टेज सोर्स और बैटरी के लिए बताया गया आपके ऑब्जर्वेशन के टाइम जो भी सेकंड प्लेट का साइन होगा उसी को आपको लेना था। सेकंड प्लेट का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ लिखेंगे +10 और डिवाइडेड बाय उस पाथ का रेजिस्टेंस। तो डिवाइडेड बाय इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, तो 2V2। इसी तरह I2 की बात करेंगे, तो I2 कहाँ से चल रहा है, I2 यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ मतलब 1 से चल रहा है। कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पे 1 पे पोटेंशियल क्या है, V1, और नीचे पोटेंशियल कितना है, ग्राउंडेड है यानी कि 0। तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस। पाथ का रेजिस्टेंस कितना है, 3। ठीक, प्लस फिर I3 को नोडल फॉर्म में लिखेंगे। तो I3 का नोडल फॉर्म जब देखेंगे तो I3 का सर्कुलेशन क्या है, बस यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये पूरा ये ऐसे आएगा। ठीक, आपने केवल एरो उतना बनाया, लेकिन ये यहाँ से पूरा सर्कुलेशन समझना पड़ेगा। तो ये चल कहाँ से रहा है, 1 से जा कहाँ तक रहा है, इस नीचे वाले पॉइंट तक। नीचे पे पोटेंशियल कितना है, 0 है। 1 पे पोटेंशियल कितना है, V1 मान रखा है। तो क्या लिखेंगे इसको, V1 माइनस 0। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक के पाथ में है आपका एक बीच में वोल्टेज सोर्स दिया था। तो वोल्टेज सोर्स के लिए आपको क्या बताया गया था, जब जैसे भी आपको ऑब्जर्व करना है करें, हमेशा बैटरी के सेकंड प्लेट का साइन चूज करेंगे आप। ठीक, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5। तो डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस। इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना है, 4 है। ठीक, इस पाथ का रेजिस्टेंस 4 है, तो आपका V1 माइनस 0 बाई 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना। अब आपका देखिए नंबर ऑफ अननोन जंक्शन कितना था, 1, और नंबर ऑफ इक्वेशन कितने बनने चाहिए, एक ही। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये नहीं कि अब जबरदस्ती और कहीं लगाना है। एक अननोन जंक्शन है ना, अननोन पोटेंशियल जंक्शन है, एक ही इक्वेशन बनाना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखेंगे क्या, 10 माइनस V1/2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4V1। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3V1 प्लस 3V1 माइनस 15। इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 120 माइनस 12V1 इज इक्वल टू 7। 14V1 इधर -30 इधर चला आएगा, तो यानी कि 26V1 इज इक्वल टू 150। ठीक, V1 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 26 कर लेंगे, जितना भी आएगा उतना वोल्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू 150/26 की वैल्यू जो भी आएगा उतनी हो जाएगी वोल्ट। अब आपसे करंट कहाँ पूछा जा रहा है, 3 ओम में। तो 3 ओम का करंट क्या लिखेंगे, करंट इन 3 ओम। तो करंट इन 3 ओम फिगर में आपने क्या दिखाया है, I2 दिखाया है। ठीक, तो I2 लिख देंगे। और I2 का नोडल फॉर्म आपने क्या एक्सप्रेस किया, I2 का नोडल फॉर्म आपने एक्सप्रेस किया है V1 माइनस 0/3। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और आपका करंट की वैल्यू है तो समथिंग एम्पियर में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, मान लीजिए इसी तरीके से आपसे पूछा जाए करंट इन 2 ओम। क्वेश्चन में यही यहाँ पे रहा था कि फाइंड करंट इन 2 ओम बाय नोडल मेथड। तो करंट इन 2 ओम में क्या है, 2 ओम में कौन सा करंट दिखाएं आप फिगर में, I1 दिखाएं। I1 लिख देंगे। I1 का नोडल फॉर्म क्या एक्सप्रेस किए हैं, यहाँ पे इक्वेशन में देख लेंगे। I1 का नोडल फॉर्म आपने एक्सप्रेस किया 0 माइनस V1 प्लस 10/2। यहाँ पे जो V1 यहाँ कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पुट कर दिएगा, जितनी भी वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए तीसरे रजिस्टर में करंट पूछ रहा है आपसे, करंट इन 4 ओम। तो करंट इन 4 ओम फिगर में क्या दिखा रखा है आपने, 3I3। तो I3 दिखा देंगे। I3 का नोडल फॉर्म इक्वेशन में क्या आपने रखा है, नोडल फॉर्म V1 माइनस 0/5, V1 माइनस 0 माइनस 5/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, समथिंग एम्पियर आ गया, आंसर आ जाएगा। सिंपल है ये। ठीक,
तो ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप, जो नॉर्मल एक ब्रांच में एक रजिस्टर हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा सिंपल टाइप कि जब एक ब्रांच में आपका कोई एक क्या हो, एक ही आपका एलिमेंट हो, ना तो इसमें दो रजिस्टर हो उस पाथ में, ना तीन रजिस्टर हो, ना आपका विद करंट सोर्स हो, ना आपका विद वोल्टेज सोर्स हो। ये सिंपल है। और सिंपल में भी ये कौन सा है आपका, एक नोड, एक अननोन पोटेंशियल जंक्शन वाला सर्किट है। अब दूसरे टाइप के सर्किट की बात करें हम लोग थोड़ा, ठीक, मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड करंट इन 7 ओम रजिस्टर बाय नोडल मेथड। तो नोडल मेथड में आपको क्या बताया जा रहा है, पहला काम आपको क्या करना है, जो सर्किट का बेस लाइन है उसको आप ग्राउंड कर दीजिए। ग्राउंड करने का तरीका क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से ग्राउंड कर दीजिए। ग्राउंड करने से क्या होता है कि जो नीचे वाला वायर है इस पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो आपने कहीं एक जहाँ बीच में करना है तो इससे क्या होगा, यहाँ का भी जीरो हो जाएगा, यहाँ का भी जीरो हो जाएगा, यहाँ का भी जीरो हो जाएगा, यहाँ का भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जितने रजिस्टिव ब्रांचेज उसमें करंट मान लेने हैं। तो रजिस्टिव ब्रांचेज में पहला करंट यहाँ दिखा देंगे, मान लिया I1। हमने आपसे कहा था कि करंट एज्यूम करते टाइम कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, आप फ्री हैं, चाहे जिस डायरेक्शन में एज्यूम कर लीजिएगा। यहाँ I1 मान लिया, यहाँ I2 मान लिया, यहाँ I3 मान लिया। अब इसके लिए अलग नहीं मानना है, ये दो पॉइंट के बीच में है। ठीक, तो दो पॉइंट के बीच में है तो पूरा एक करंट मानेंगे, ये नहीं कि 4 के लिए अलग करंट मान लिए, अब 6 के लिए अलग, पूरा एक करंट मानेंगे। तो I2 के बाद यहाँ पे I3, यहाँ पे I4 और यहाँ पे I6। डायरेक्शन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया था कि नंबर ऑफ अननोन पोटेंशियल जंक्शन ढूंढना है। तो नंबर ऑफ अननोन पोटेंशियल जंक्शन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अननोन पोटेंशियल माना V1 है, यहाँ पे अननोन पोटेंशियल माना V2 है। क्लियर है। ठीक, अब आपसे बताया गया था जितने अननोन पोटेंशियल जंक्शन वहाँ पे आपको एक एक कर करके केसीएल लगाना है। केसीएल लगाने के बाद जितने नंबर ऑफ अननोन पोटेंशियल है उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको तैयार करने। ठीक, अब देखें तो यहाँ पे जब हम लोग इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो पहले 1 पे लगा लें, तो यहाँ लिखेंगे क्या, अप्लाई केसीएल एट जंक्शन। ठीक, एट जंक्शन कौन सा, 1। जब इसमें लगाएंगे हम लोग तो देखें केसीएल क्या कहता है, सिग्मा इनकमिंग इज इक्वल टू सिग्मा आउटगोइंग करेंट। ठीक, इनकमिंग में कौन कौन सा, 1 पे केवल देखना है, केवल 1 यहाँ पे बात कर रहे हैं, 2 पे नहीं झांकना है, 1 पे ही केवल देखना है आपको। 1 पे देखेंगे तो इनकमिंग में कौन सा, I1, I1 लिख दिए। आउटगोइंग कौन सा है, I2 और I3, तो लिख देंगे I2 प्लस I3। क्लियर। अब I1 का क्या लिख, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, नोडल फॉर्म में। नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करने से पहले आपको देखना है कि करंट का सर्कुलेशन किस पॉइंट से किस पॉइंट तक है। तो ये इस पॉइंट से अचानक से नहीं आ रहा है, इसका पूरा सर्कुलेशन चेक करेंगे। तो ये आप पीछे जाके देखेंगे तो ये स्टार्ट यहाँ से हुआ है, इस पॉइंट से चल रहा और कहाँ तक आएगा, 1 तक आएगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, हमने बताया इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ये कहाँ पे है, ये बेस लाइन पे, और बेस लाइन को आपने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो इस पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट।
आप लिखेंगे क्या, अब ये 0 वोल्ट क्या कहलाएगा इस करंट के लिए, क्योंकि इसका डायरेक्शन यहाँ से इधर से इधर है 1 तक, तो ये हाइयर ये लोअर। तो हमेशा करंट के लिए जब हम लोग नोडल फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं तो हाइयर माइनस लोअर, तो यानी कि 0 माइनस 1 पे पोटेंशियल कितना है V1। अब बीच में आपका एक वोल्टेज सोर्स भी आ गया, तो बीच में वोल्टेज सोर्स आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी है 10, लेकिन इसका प्लस 10 लेंगे कि माइनस 10 लेंगे उसके लिए क्या बताया गया था आपको, सेकंड प्लेट। तो सेकंड प्लेट क्या पड़ेगा, प्लस पड़ेगा, तो प्लस 10 डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस, तो इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना है 2 है। क्लियर है। इसी तरह आप अगला क्या है I2, तो I2 को नोडल फॉर्म में लिखेंगे तो I2 कहाँ से चला, I2 नीचे दिखा है, तो ये चल कहाँ रहा है एक्चुअल में, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ पे इस 1 पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है, तो ये हाइयर हो जाएगा I2 के लिए, और यहाँ नीचे वाले पे पोटेंशियल 0 है, तो ये इस करंट के लिए लोअर हो जाएगा, तो हाइयर माइनस लोअर लिखेंगे क्या, हाइयर माइनस V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना है 3। इसी तरह I3 को हम एक्सप्रेस करेंगे नोडल फॉर्म में, तो I3 को जब नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये कहाँ से चल रहा है 1 से 2 तक, तो 1 पे जो पोटेंशियल होगा वो I3 के लिए हाइयर होगा, जो 2 पे पोटेंशियल होगा I3 के लिए वो क्या होगा लोअर होगा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए V1 माइनस V2। अब बात करेंगे क्या, इसके बीच में एक वोल्टेज सोर्स भी पड़ रहा है, तो वोल्टेज सोर्स पड़ रहा है तो वोल्टेज सोर्स के लिए क्या बताया गया था, सेकंड प्लेट का साइन लेना है, तो सेकंड प्लेट का साइन क्या होगा, प्लस है, प्लस दिख रहा है +5 डिवाइडेड बाय इस पाथ का रेजिस्टेंस। तो इस पाथ में आप देख रहे हैं 2 रेजिस्टेंस है, जब 2 रेजिस्टेंस होंगे तो आपको बताया गया था कि अगर दोनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम है, यानी कि दोनों सीरीज में, और सीरीज में वैल्यू क्या करते हैं ऐड करके लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 6। तो ये आपका वो वाला उस टाइप में जाएगा जिसमें हमने आपको बताया था कि एक ऐसा सर्किट जहाँ पे किसी एक पाथ में 2 रजिस्टर हो, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे इस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक, तो जंक्शन 1 पे केसीएल लगाने के बाद आपका इक्वेशन 1 तैयार हो गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपका एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको अप्लाई करना है, अप्लाई केसीएल एट जंक्शन 2। ठीक, 2 पे अप्लाई करना है, तो 2 पे भी आपका केसीएल यही है। केसीएल क्या कहता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग 2 पे क्या है, इनकमिंग 2 पे I3 है, तो लिखेंगे I3। ठीक, अब जब 2 की बात करेंगे हम, पर्टिकुलर इस पॉइंट 2 की जब बात करेंगे तो 1 पे नहीं झांकना है, नहीं देखना है, 2 पे बात करेंगे तो सिर्फ 2 पे, तो 2 पे इनकमिंग क्या I3 है, आउटगोइंग में कौन कौन सा है, ये I4 है और आपका I6 है, तो क्या लिखेंगे इज इक्वल टू I4 + I6। I3 का नोडल फॉर्म एक्सप्रेस करेंगे, नोडल फॉर्म I3 कहाँ से चल रहा है 1 से 2 के बीच में, 1 का पोटेंशियल V1 है, 2 का पोटेंशियल V2 है, तो ये 1 से 2 चल रहा है, यानी कि 1 इसका हाइयर, इस करंट के लिए हाइयर पोटेंशियल कहलाएगा, और V2 इसके लिए लोअर कहलाएगा, तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2। फिर बीच में आपका एक वोल्टेज सोर्स आ रहा है, तो वोल्टेज सोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए सेकंड प्लेट, तो +5 डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस, तो इस पाथ में 2 रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में होंगे क्योंकि दोनों में सेम करंट जा रहा है, तो 4 + 6। I4 की बात करें तो I4 कहाँ से चल रहा है, पीछे से देखेंगे तो यहाँ से आ रहा है, कहाँ तक जाता है यहाँ तक, और ये पॉइंट नीचे बेस लाइन से अटैच्ड है, तो अटैच वाला बेस लाइन क्या है ग्राउंडेड है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा 0, तो यानी कि जो 2 वाला होगा करंट का एरो किधर है 2 से इधर बेस लाइन की तरफ, तो 2 पे जो पोटेंशियल होगा इसके इस I4 के लिए हाइयर पोटेंशियल होगा, जो बेस लाइन पे पोटेंशियल होगा उसके लिए लोअर होगा। तो हमेशा करंट को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, हाइयर माइनस लोअर करंट को जब नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट वोल्टेज होता है वो हाइयर माइनस लोअर के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस, तो इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना 7 लिख लिया, प्लस I6 की बात करेंगे तो I6 को नोडल फॉर्म में लिखेंगे, तो I6 को जब नोडल फॉर्म में लिखेंगे तो ये अचानक यहाँ से नहीं आया, इसका पूरा सर्कुलेशन देखेंगे तो ये 2 से आ रहा है, कहाँ तक जाता है यहाँ बेस लाइन तक। अब बेस लाइन वाला पाथ क्या है ग्राउंडेड है, तो इसलिए यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो I6 के लिए 2 वाला पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो हाइयर कहलाएगा, और जो बेस लाइन पे पोटेंशियल होगा वो लोअर कहलाएगा, तो क्या लिखेंगे V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस। इस तरीके से इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे, और ये जो इक्वेशन तैयार होगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो हमने बताया था नंबर ऑफ अननोन पोटेंशियल रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन
इक्वेशंस होंगे तो दो इक्वेशंस तैयार कर लिया, दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो दोनों में दो अननोन वैल्यू, एक V1 है और एक V2 है, तो सॉल्व कर लेंगे, समथिंग वोल्ट आ जाएगा। अब आपसे करंट पूछा जा रहा है कहाँ पे, 7 ओम में, तो 7 ओम में जो करंट है क्या होगा, 7 ओम में क्या, अब देखें 7 ओम में कहाँ पे है, तो 7 ओम में जो करंट आपने दिखाया है वो क्या है, I4 है, तो I4 लिख लेंगे। I4 का नोडल फॉर्म यहाँ पे आपने क्या एक्सप्रेस किया है, V2 माइनस 0/7, इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा उतना एम्पियर यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जब किसी एक पाथ में दो रेजिस्टेंस हो। ठीक, यही चीज मान लीजिए इसी फिगर में इस तरीके से होता, इसी फिगर को एक बार और बात कर ले रहे हैं कि मान लीजिए इसी फिगर में यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होता एक 1 ओम का, तो अब जो पोटेंशियल है यहीं तक जीरो है, यहाँ तक जीरो नहीं है क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया, अभी ये अलग हो गया। ठीक, और यहाँ पे जो आपने करंट दिखाया था वो क्या था, I1 है। I1 का सर्कुलेशन में बताया अचानक यहाँ से नहीं, ये एक्चुअल यहाँ से आ रहा है। ठीक, तो जो I1 का हम लोग यहाँ पे नोडल फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं, तो 0 माइनस V1, बीच में वोल्टेज सोर्स पड़ा तो +10, अब डिवाइडेड बाई, अब इस पाथ, इस करंट के पाथ में दो रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 + 1। ठीक, ये हो गया आपका, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट टाइप की बात कर लें। ठीक, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की थोड़ी हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड करंट इन 3 ओम। इसमें कह रहा है फाइंड करंट इन 3 ओम बाय नोडल मेथड। फाइंड करंट इन 3 ओम बाय नोडल। ठीक, अब देखें इसमें क्वेश्चन में क्या अंतर है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ जंक्शन आपको दो दिखेंगे, लेकिन उन जंक्शन में क्या होगा, एक आपका अननोन जंक्शन पोटेंशियल होगा, एक आपका अननोन पोटेंशियल जंक्शन होगा, एक आपका नोन पोटेंशियल जंक्शन होगा। ठीक, तो अब देखें, जब इसको पहले आप स्टेप बताया गया कि जो बेस लाइन उसको आप ग्राउंडेड कर दीजिए ताकि जो नीचे का पोटेंशियल है सब यहाँ पे जीरो हो जाए, जीरो हो जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ जंक्शन ढूंढने हैं, तो नंबर ऑफ जंक्शन में यहाँ V1, यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ का पोटेंशियल V1 और यहाँ का पोटेंशियल V2 अज्यूम कर लिया। ठीक, अब बात करेंगे जितने आपके रजिस्टर हैं, ब्रांचेज हैं, उसमें आपको करंट मान लेना है। रजिस्टिव ब्रांचेज में यहाँ I1 मान लिए, यहाँ I2 मान लिए, यहाँ I3 मान लिए और यहाँ पे I4 मान लिए। क्लियर है? इस तरीके से आपने करंट मान लिया I1, I2, I3 और I4। अब आपको देखना है क्या, KCL लगाने से पहले ये देखना है कि आपका कौन सा जंक्शन आपका विद नोन पोटेंशियल बन रहा है। तो आपको बताया गया था कि अगर दो पॉइंट के बीच में, मतलब यहाँ से लेकर करके यहाँ इस पॉइंट तक के बीच में कोई रजिस्टिव एलिमेंट नहीं पड़ रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक, अब बात होगा कि +10 वोल्ट के बराबर होगा कि -10 वोल्ट के साथ। तो जिस प्लेट से अटैच होगा, जिस प्लेट से अटैच होगा, पॉजिटिव प्लेट से अटैच होगा तो +10 वोल्ट, नेगेटिव प्लेट से अटैच होगा तो -10 वोल्ट। तो ये इससे अटैच होने के कारण यहाँ लिखेंगे 10 वोल्ट, यानी कि V1 = 10 वोल्ट लिखेंगे ब्रैकेट में फ्रॉम फिगर। तो V1 की वैल्यू मिल गई, यानी कि ये जो पोटेंशियल है V1 ये नॉन पोटेंशियल जंक्शन है।
अब आपको अननोन पोटेंशियल जंक्शन कौन सा V2 है, तो केवल आपको केसीएल लगाना है पॉइंट 2 पे। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, अप्लाई केसीएल एट जंक्शन 2। तो केसीएल लगाएंगे तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग लिखेंगे, सिग्मा आई इनकमिंग इज इक्वल टू सिग्मा आउटगोइंग। इनकमिंग में 2 पे केवल ध्यान देना है, 1 को आप भूल जाना है। 2 पे ध्यान देंगे तो इनकमिंग में क्या है, I2 है। जरूरी नहीं है हर बार आपका माना हुआ डायरेक्शन मेरे हिसाब से ही हो, आप किसी भी डायरेक्शन से मान सकते हैं। तो ये इसके लिए इनकमिंग, लेकिन प्रेजेंट केस में ये I2 इसके पॉइंट 2 के लिए इनकमिंग है और I3 I4 क्या है, आउटगोइंग है। तो लिखेंगे I3 प्लस I4। ठीक, I2 कहाँ से चल रहा है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक। पॉइंट 2 1 पे जो पोटेंशियल है वो V1 और V1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक, और 2.2 पे जो पोटेंशियल वो कैसा है, V2 है, जो कि एक अननोन पोटेंशियल है। तो इसका एरो का डायरेक्शन किधर है, 1 से 2। तो 1 पे जो पोटेंशियल होगा उसके लिए हायर कहलाएगा, 2 पे जो पोटेंशियल होगा उसके लिए लोअर कहलाएगा। ठीक, और जब लोअर कहलाएगा तो आपको हमेशा किस फॉर्म में लिखना है, हायर माइनस लोअर। तो क्या हो जाएगा, तो 1 पे पोटेंशियल क्या है 10, तो 10 माइनस V2 डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस 3। I3 का पोटेंशियल, I3 को जो हम नोडल फॉर्म एक्सप्रेस करेंगे, ये कहाँ से चल रहा है, 2 से कहाँ तक चल रहा है, बेस लाइन तक। तो बेस लाइन पे पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट, और 2 पे पोटेंशियल कितना है, V2 है। तो अब करंट का एरो देखेंगे तो 2 से बेस लाइन की तरफ है, तो 2 पे जो पोटेंशियल वो हायर कहलाएगा, जो बेस लाइन पे पोटेंशियल है वो लोअर कहलाएगा। तो हायर माइनस लोअर के हिसाब से लिखेंगे तो V2 माइनस 0 बाई डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस। तो इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना है, 4 है। ठीक, किस पाथ का, जिसमें I3 सर्कुलेट कर रहा है। अब बात करेंगे प्लस I4 को नोडल फॉर्म में लिखेंगे। तो I4 को जब नोडल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका सर्कुलेशन यहाँ जाके अचानक से यहाँ रुक नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ तक आएगा। ठीक, अब बात करेंगे कि I4 का सर्कुलेशन कहाँ से चल रहा है, पॉइंट 2 से बेस लाइन की तरफ। 2 पे पोटेंशियल कितना है, V2 है, बेस लाइन पे पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो 2 से चल रहा है, करंट का एरो जो है 2 से बेस लाइन की तरफ, 2 पे जो पोटेंशियल होगा हायर कहलाएगा, और आपका बेस लाइन पे जो पोटेंशियल होगा वो लोअर कहलाएगा। तो हायर माइनस लोअर के हिसाब से क्या लिखेंगे, V2 माइनस 0। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि बीच में एक आपका वोल्टेज सोर्स या बैटरी भी पड़ रहा है। तो वोल्टेज सोर्स बैटरी के लिए सेकंड प्लेट का साइन यूज करेंगे, तो सेकंड प्लेट क्या होगा इस केस में, -6 डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस। तो इस पाथ में कितने रेजिस्टेंस है, केवल एक रेजिस्टेंस है, तो डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई 5 कर लेंगे। फिर अब आपका ये ध्यान देना है कि हमने आपको बताया कि किसी ऐसे सर्किट में भले ही जंक्शन 3, 4, 5, 10 कितने भी बनने हों, लेकिन उनमें से आपको ये पहचानना है कि कितने अननोन पोटेंशियल जंक्शन है। जितने अननोन पोटेंशियल जंक्शन होंगे उतने ही इक्वेशन बनेंगे या उतने ही इक्वेशन आपको तैयार करने हैं। आप जबरदस्ती दूसरे मतलब नॉन पोटेंशियल जंक्शन वाले पे भी केसीएल अप्लाई कर करके जबरदस्ती दूसरे नंबर ऑफ इक्वेशंस बना देंगे नंबर ऑफ जंक्शन के बराबर। इस केस में, किस केस में, जिसमें आपको नॉन पोटेंशियल जंक्शन भी दिया हो। तो ऐसा कर देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है, जो आप सॉल्यूशन बनाएंगे, वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। केवल आपको उतने इक्वेशन तैयार करने हैं जितने अननोन पोटेंशियल जंक्शन है। भले ही उसमें 5 जंक्शन है, लेकिन अगर उसमें 2 नॉन पोटेंशियल जंक्शन है और 3 अननोन पोटेंशियल जंक्शन है, तो आपको नंबर ऑफ इक्वेशन 5 नहीं तैयार करने, नंबर ऑफ जंक्शन के नंबर ऑफ इक्वेशन कितने तैयार करने हैं, जितने आपके नंबर ऑफ अननोन पोटेंशियल जंक्शन है। तो नंबर ऑफ अननोन पोटेंशियल जंक्शन कितने हैं, 3 हैं। तो 3 होंगे, लेकिन प्रेजेंट केस में इस सर्किट में नंबर ऑफ अननोन पोटेंशियल जंक्शन कितने हैं, गिवन सर्किट में वो कितने हैं, 1 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद समथिंग बोल्ट आ जाएगा। जब बोल्ट आ जाएगा तो अब आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में आपको पूछा गया करंट इन 3 ओम। तो 3 ओम फिगर में आपने क्या दिखा रखा है, I2 दिखा रखा है। I2 दिखा रखा है तो I2 को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो I2 का देखेंगे नोडल फॉर्म क्या लिखा है, तो नोडल फॉर्म 10 माइनस V2/3 लिखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना एम्पियर आएगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो ये देखना है आपको इस तरीके से आपका कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इसी में हमको पूछ लिया होता करंट इन 4 ओम, 4 ओम में भी बता लेते। 4 ओम में फिगर में कौन सा करंट दिखाया गया, हम लोग I3 दिखाया गया है। तो I3 इज इक्वल टू इसका I3 का नोडल फॉर्म देख लेंगे। I3 का नोडल फॉर्म V2 माइनस 0/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए, समथिंग एम्पियर आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए आपको 5 ओम में पूछता है क्वेश्चन में, तो करंट इन 5 ओम
अब आपका इसका 5 में कौन सा फिगर में करंट दिखाया है? आपने I4 दिखाया है। I4 का नोडल फॉर्म आपने लिखा है V2 माइनस 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस, सॉल्व कर लिया, समथिंग एम्पियर आ गया। ठीक, अब इसके बाद मान लीजिए इनके अलावा 2 में भी पूछ रहा है तो करंट इन 2 ओम, जिसका आपने नोडल फॉर्म नहीं लिख रखा है तो आप लिख लेंगे। तो इसमें 2 ओम में कौन सा करंट जा रहा है? I1 जा रहा है। I1 का एरो किधर है? 1 से बेस लाइन की तरफ है। 1 पे पोटेंशियल 10 है और बेस लाइन पे पोटेंशियल 0 है, तो क्या लिखेंगे? 10 माइनस 0 डिवाइड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक, तो आज हमने 2 से 3 डिस्कस 2 से 3 टाइप डिस्कस कर लिए। बाकी के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे इस मेथड से बाकी के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।